Hello students, today we will learn the poem Wind. Wind is the second poem in the book Beehive of class 9. Okay, so this poem is written by Subramanya Bharati and he is a famous Tamil poet. Means originally this poem was written in Tamil, means मूल रूप से जो poem है ये तमिल में लिखी गई थी and later on it was translated into English by A.K. Ramanujan. बाद में इस poem को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था ए के रामानुजन द्वारा. ओके, सो बिफोर द पोइम फ्यू लाइन्स आर रिटर्न, कुछ लाइन्स लिखी गई है पोइम स्टार्ट से पहले. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली मीन्स जो विंड है, विंड का मीनिंग होता है पवन इन हिंदी. ठीक है, जो पवन है, जो हवा है, वो बहुत तेजी से बहती है. स्ट्रांगली मतलब होता है ताकत से. ठीक है, एंड कॉजेज और कारण बन जाती है. कॉजेज मीन्स होता है कारण बन जाना. अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश या तबाही. तो जो पवन है वो जब ताकत से बहती है तो बहुत ज़्यादा तबाही का कारण बन जाती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, तो फिर हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ये हमें इस पोएम में फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट द पोएम. मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देता हूँ. इन दिस पोएम द विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, मीन्स विंड को, विंड एज एक्चुअली इज नॉट अ पर्सन लेकिन उसको पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, तो विंड को यहाँ पर एज अ गॉड ऑफ विंड प्रेजेंट किया गया है. मीन्स पवन देवता के रूप में यहाँ पर विंड को प्रेजेंट किया गया है. और द पोइट इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द गॉड ऑफ विंड. ठीक है, जो पोइट है वो डायरेक्टली पवन देव से बात यहाँ पर कर रहा है. ठीक है, और ड्यूरिंग द पोइम द पोइट यूज डिफरेंट डिफरेंट टोन्स. मीन्स जो लैंग्वेज की जो टोन है, जो बात करने की टोन है पोइम में, वो पोइट की डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोइम फॉर एग्जाम्पल द पोइट टॉक्स वेरी पोलाइटली. उसके बाद ही बिकम्स लिटिल बिट एंग्री. ओके, तो दैट काइंड ऑफ टोन्स आर यूज्ड. Fine. So let's find out in the poem now. I'm reading out the first stanza of the poem. Actually, particularly there are no stanzas in the poem. This poem has been written in free verse. Means इस poem में कोई rhyming scheme नहीं है. फ्री वर्स में पूरी पोएम लिखी गई है, स्टैंजाज भी नहीं बनाए गए हैं. बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसमें स्टैंजाज टू पार्ट्स में पोएम को टू स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ बेटर कि दो स्टैंजाज में पोएम आ सकती है. ओके, so now the first one is wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. इन देखिए, इन द फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम, इन दीज फोर, ये जो फर्स्ट फोर लाइन्स है, इन फोर लाइन्स में जो द टोन ऑफ द पोइट इज़ वेरी पोलाइट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पोइट जो है वो डायरेक्टली पवन से बात कर रहा है, पवन से, और यू कैन से पवन देवता से बात कर रहा है. और इन जो फर्स्ट फोर लाइन्स है इनमें वो बहुत ही पोलाइटली पवन देवता से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, पोइट जो है पवन देवता की पावर को जानता है. पवन यानी कि विंड की पावर को पोइट अच्छे से जानता है कि विंड कितनी तबाही ला सकती है, कितनी पावरफुल हो सकती है. इसीलिए वो स्टार्टिंग की फोर लाइन्स में पवन से यानी कि विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड कम सॉफ्टली, कि हे पवन देव कृपया धीरे धीरे आइए, कृपया आप जो है बहुत ही सॉफ्ट रहिए, बहुत ही धीरे धीरे आइए. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के जो शटर्स है, विंडो के जो खिड़की के जो दरवाजे हैं, जो ठीक है, खिड़की के जो आप कह सकते हो शीशे हैं, ठीक है, उनको मत तोड़िए. शटर्स का मतलब है खिड़की बंद करने के लिए आप जो भी यूज़ करते हो, ग्लास या दरवाजे, तो आप उनको मत तोड़िए. ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत फैलाइए. लेट अस सी हियर नाउ what is the meaning of scatter. It is written in the right side in red color. Scatter means होता है to spread here and there, मतलब यहाँ वहाँ फैला देना, यहाँ वहाँ फेंक देना. ठीक है, so don't scatter the papers, papers को इधर उधर मत फैलाइए. ठीक है, means एक्चुअली ये पोइट ने पोइम लिखी है, तो पोइट लोग ज़्यादातर टेबल वगैरह पे काम करते रहते हैं विंडो के पास, तो अगर तेज़ हवा आएगी तो उनके पेपर्स इधर उधर बिखर जाएंगे. सो द पोइट इज सेइंग दैट डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को इधर उधर मत फैलाइए. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है उनको नीचे मत गिराइए. ओके, तो ये जो फोर लाइन्स हैं, इन फोर लाइन्स में पोइट पोइम को जो विंड है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है. There, look what you did.
You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. नाउ इन द नेक्स्ट फोर लाइन्स जो पोइट है उनकी टोन थोड़ी गुस्से वाली हो गई है, और अब वो जो विंड है उसे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने तो आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है धीरे आइए, पेपर जो है बुक्स को मत गिराइए, लेकिन देखिए देयर लुक व्हाट यू डिड, लेकिन देखो आपने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने इन सब को नीचे गिरा दिया है। किनको? बुक्स को, पेपर्स को। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के पेज फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और आप बारिश ले आए हो। मीन्स पहले तो आप खुद ही आ रहे थे तेज तेज, अब आप अपने साथ बारिश भी ले आए हो। मीन्स जो समस्या है, जो प्रॉब्लम, वो डबल कर दी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है वो थोड़ा गुस्से में पवन से बात कर रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स थोड़ी और गुस्से में पोइट अब बात करता है पवन से। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Okay, so now the poet says that विंड से पोइट डायरेक्टली कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, मैं जानता हूं कि आप बहुत चालाक हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब यहाँ पर मीनिंग देखिए, इन द राइट साइड पोकिंग फन मीन्स होता है मेकिंग फन, मीन्स मजाक उड़ाना, एंड वीकलिंग्स का मतलब होता है वीक क्रिएचर्स, जो कमज़ोर प्राणी होते हैं, चाहे वो कमज़ोर इंसान है चाहे वो कमज़ोर जानवर है। तो यहाँ पोइट जो है वो विंड से कहता है कि मैं जानता हूँ, ठीक है, आप बहुत चालाक हो, आप कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो। ठीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल मतलब होता है फ्रेल, यू कैन सी हियर वेरी वीक, और क्रम्बलिंग, क्रम्बल का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। तो हम यहाँ पर क्रम्बलिंग हाउसेज का मतलब यही लेंगे, जो कमज़ोर घर हैं, जो टूट सकते हैं। तो आप बहुत चालाक हो, आप कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो, और किन किन चीज़ों का मजाक उड़ाते हो? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, ठीक है, जो घर कमज़ोर होते हैं, टूटने वाले जो घर होते हैं, या टूटने और टूटने लायक जो दरवाजे होते हैं, टूटने वाले जो राफ्टर्स होते हैं। राफ्टर्स क्या होते हैं? जो रूफ यानी कि छत को सपोर्ट करने के लिए ओल्ड टाइम्स में, पुराने ज़माने में छत के नीचे जो लकड़ियां लगाई जाती थी उन्हें हम राफ्ट्स कहते हैं, उन्हें हम बीम्स भी कहते हैं। बाद में लोहे के गाटर्स आ गए, अब तो लेंटर्स आते हैं, लेंटर हम सीधा डालते हैं। सो आज राफ्ट का यूज़ वहीं होता है जहाँ कच्चे हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर राफ्ट्स को, कमज़ोर लकड़ियों का, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जिंदगियां और कमज़ोर दिलों का मजाक उड़ाते हो। मिंटू से पोइट ये कहता है कि जो भी चीज़ कमज़ोर होती है ना, आप उसके साथ मजाक करते हो, अपनी ताकत दिखाते हो और उनके साथ मजाक करते हो। द विंड गॉड विनोज, यहाँ पर क्लियरली कर दिया है पोइट ने कि वो विंड गॉड से बात कर रहे हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस दम ऑल, यहाँ पर देखिए मीनिंग क्या होता है। विनोज, विनोज होता है टू सेपरेट द शार्ट फ्रॉम द व्हीट ग्रेन और पैडी ग्रेन। देखिए इट इज़ अ टर्म, विनोइंग, विनोइंग इज अ टर्म यू मस्ट हैव रेड इन साइंस, आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। लाइक डिकेंटेशन मीन्स निथारना, और विनोइंग, विनोइंग इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे जब गेहूं की फसल रेडी हो जाती है, ठीक है, तो ओल्ड टाइम्स में थ्रेशर्स नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, तो उनको क्या किया जाता था, उनको कूटा जाता था, और फिर हवा में किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जैसे कि छाछ या छलनी, उसकी हेल्प से उसको तेज हवा में हम क्या करते थे, ले जाकर थोड़ी सी हाइट से उसको नीचे डालते हैं। इससे क्या होता है, जो गेहूं होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो शाफ्ट यानी कि जो भूसा होता है वो दूर जाके गिर जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ठीक है, कि गेहूं का नीचे गिरना, और जो हल्का भूसा होता है, जो कुटा हुआ, क्रश किया हुआ जो भूसा होता है, वो दूर जाके गिरता है। आजकल थ्रेशर्स होते हैं, तो थ्रेशर्स में क्या होता है, गेहूं एक तरफ निकल जाता है, और जो उसका जो भूसा है, जिसको हम तूड़ा भी बोलते हैं इन सम लैंग्वेजेस, वो जो दूर जाके गिरता है हवा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट ये कहता है कि जो विंड गॉड है, जो पवन देव है, वो क्या करता है, जो एक कमजोर घर होते हैं, कमजोर राफ्ट्स होते हैं, कमजोर लकड़ी होती है, कमजोर शरीर, कमजोर जिंदगियां, कमजोर दिल, इनको विन्नो कर देता है, उनको क्रश कर देता है, क्रॉस करके उनको विन्नो करता है। देखिए यहाँ पर मीनिंग ये है कि जो कमजोर चीजें होती है, पवन देव उनको दूर फेंक देता है, क्रश करके एक तरह से दूर फेंक देता है। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग कि पवन जो है वो ताकतवर है, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है। ठीक है,
और दैट इज द लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा दैट वी हैव डिस्कस्ड, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा. नाउ अब जो फर्स्ट अभी जो हमने स्टैंजा पढ़ा उसमें हमने देखा किस तरह से तीन टोन्स में पोइट ने बात की. फर्स्ट 4 लाइन्स में वो रिक्वेस्ट करता है, नेक्स्ट 4 लाइन्स में वो थोड़ा गुस्सा होकर पवन को बताता है देखो आपने क्या किया, और लास्ट की जो 3 लाइन्स 4 लाइन्स थी उनमें पोइट ने डायरेक्टली ब्लेम किया है विंड को कि आप बहुत चालाक हो, लाइक दैट. ठीक है. अब जो पोइट है वो विंड से बात करना बंद कर देता है. अब पोइट डायरेक्टली रीडर से बात कर रहा है, जो पोइम को पढ़ रहा है उनसे बात कर रहा है और उनको समझाता है. क्या समझाता है? लेट्स रीड इन द स्टैंजा 2. ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम. सो पोइट डायरेक्टली रीडर से ये बात करता है कि देखिए जो पवन देव है या जो पवन है, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो वैसा नहीं करेगी या वैसा नहीं करेंगे जैसा आप उनसे कहोगे. मीन्स पवन देव वैसा नहीं करेंगे जैसा आप उनसे कहोगे. देखिए यहाँ पर पवन सुनने में नॉर्मली अगर हम हवा या पवन बोलें तो फीमेल लगता है, बट पवन देव इज अ मेल. ठीक है, तो यहाँ पर विंड को एज अ मेल प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, तो पवन देव वैसा नहीं करेंगे जैसा आप उनसे कहेंगे. सो इसीलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी. इसीलिए सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो इसीलिए चलिए अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, यहाँ पर फर्म का मीनिंग होता है टू मेक स्ट्रॉन्ग. अपने दरवाजों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने दरवाजों को स्ट्रॉन्गली जॉइंट करते हैं, स्ट्रॉन्गली बंद करते हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को ताकतवर बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पवन है, जो पवन देव है, वो कमजोर शरीरों का मजाक उड़ाती है. ठीक है. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने जो दिल है इसको भी मजबूत बनाते हैं. स्टेड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड. सो हम अपने दिलों को ताकतवर बनाते हैं, उनको दृढ़ निश्चयी बनाते हैं कि हम जो है नहीं घबराएंगे ताकतवर पवन से. ठीक है. सो यहाँ पर पोइट डायरेक्टली रीडर को जो है ये बताता है कि पवन अपनी नेचर नहीं बदलेगी. ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन लाती है, तेज चलती है, वो नहीं बदलेगी, हमें ही अपनी तैयारी करके रखनी होगी. नाउ द लास्ट जो लास्ट लाइन से, ठीक है, इसमें एक मैसेज देता है जो पोइट है वो रीडर्स से. ठीक है, रीडर्स को मैसेज दिया जाता है लास्ट लाइंस में. डू दिस, आप ऐसा कीजिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. इस यहाँ मीन्स ये जो हमने फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़ा था पोइम पढ़ने से पहले कि हम कैसे विंड से दोस्ती कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं, लाइक अगर हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अपने दरवाज़ों को ताकतवर से या ताकत से जॉइंट करते हैं, बंद करते हैं, अपने शरीर को हम ताकतवर बना लेते हैं, अपने दिलों को हम दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, तो डू दिस, ऐसा करने से द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, जो पवन देव है या जो पवन है वो हमारे साथ दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. ये जो लाइनें हिस्टोरिकल लाइन से जो 2 लाइनें हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस पर क्वेश्चन भी आएगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो पवन है, जो पवन है वो कमजोर आग को बुझा देती है. सी द मीनिंग ऑफ ब्लोज आउट इन द राइट साइड हियर. ब्लोज आउट मीन्स होता है पुट आउट, मीन्स बुझा देना. सो विंड जो है वो कमजोर, वीक मतलब कमजोर, कमजोर आग को बुझा देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक माचिस की तिल्ली जली है तो आज जो हवा है उसको बुझा देगी. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस. सी द मीनिंग ऑफ रोर एंड फ्लोरिस मीन्स पावरफुल एंड ग्रॉन. तो जो तेज मीन्स जो ताकतवर आग होती है उसको जो पवन है वो और ज़्यादा ताकतवर बना देती है, और ज़्यादा ग्रो कर देती है, और ज़्यादा फैला देती है. तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कमज़ोर आग है जैसे कि एक माचिस की तिल्ली, उसको तो पवन बुझा देती है, लेकिन अगर ताकतवर आग हो जैसे कि जंगल की आग हो, उसको और ज़्यादा फैलाती है, बुझा नहीं सकती, उसको और ज़्यादा फैला देती है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द विंड, कि किस तरह से ताकतवर के साथ विंड हो जाती है, उसका साथ देने लग जाती है. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो दोस्ती है वो अच्छी है. मीन्स जो विंड है उसकी दोस्ती भी अच्छी हो सकती है हमारे लिए, मीन्स हमारे लिए यूजफुल हो सकती है. ठीक है. वी प्रेज हिम एवरी डे, और अगर हम उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेते हैं, अगर हम उससे दोस्ती कर लेते हैं तो वी प्रेज हिम एवरी डे. प्रेज मीन्स होता है एडमायर, तारीफ करना. और हम अगर हमारी उसी विंड से दोस्ती हो जाती है तो हम रोज उसकी तारीफ करेंगे या रोज हम उसकी तारीफ करते हैं. सो दिस आर द मीनिंग. नाउ
देखिए वी हैव जस्ट ट्रांसलेटेड द पोइम, मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया पोइम को, क्या इसमें पूरे स्टेंजर्स का मीनिंग है। नाउ लेट मी टेल यू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कि पोइट एक्चुअली इस पोइम के माध्यम से कहना क्या चाहता है, व्हाट इज द सिंबोलिज्म इन द पोइम। ठीक है, पॉइंट में सिंबोलिज्म क्या है। देखिए सिंबोलिज्म ये है, इन दिस पोइम द पोइट वांट्स टू से दैट, पोइट ये कहना चाहता है कि विंड जो है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज को, यानी कि हमारी लाइफ की समस्याओं को। ठीक है, तेज हवा हमारी लाइफ की समस्याएं हैं, मींस हमारी लाइफ में समस्याएं, प्रॉब्लम्स, बाधाएं आती ही आती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स और समस्याएं हमारी लाइफ में आती है तो जो कमजोर लोग होते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं, वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिलों को मजबूत रखें, अपने निश्चय को दृढ़ रखें और उन समस्याओं से जूझते रहें, तो जूझने से हम ताकतवर बन जाते हैं और एक तरह से वो समस्याएं हमें नई नई चीज़ें सिखाती है, हमें जीवन जीना सिखाती है। और जब हम उन समस्याओं से पार निकल जाते हैं, तब हम एक्चुअली बहुत ताकतवर हो चुके होते हैं और हम उन समस्याओं की प्रेज यानी कि तारीफ करते हैं कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ में ये समस्याएं आई जिनसे कि मैं इतना ताकतवर बन सका। तो यही जो पॉइंट है वो मैसेज देना चाहता है। ठीक है, कि हमें समस्याओं के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि समस्याएं ना आए मेरी लाइफ में, तो कहीं ऐसी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होती है, हमारे कहने से समस्याएं नहीं रुकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा ताकतवर बनाना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर लोगों का समस्याएं मजाक उड़ाती है, उन्हें बर्बाद कर देती है। लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं, जो अपने आप को स्ट्रोंग रखते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, वो एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। तो दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। ओके, I hope you have understood the poem. Even if you have any doubts, so you can just write me, message me. Okay, that's all. Thank you so much, friends.